वेलकम फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, है ना। ठीक है, क्योंकि अभी अभी क्या है, आप क्या है 10th से 11th में गए हो, है ना। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अपने को। क्या PCM वगैरह सब कुछ पढ़नी है ना। किसी के पास बी भी होगी ना, बायो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब, है ना। तो केमिस्ट्री है ना। तो केमिस्ट्री में पहले शुरुआत करने से पहले अपने को ये पता करना होगा कि केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री अपन पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो यार पढ़ तो क्यों रहे, ये आपको भी पता है ना। देख लो आसपास जहाँ भी देखोगे ना, हर जगह क्या है, केमिकल से बना हुआ, एक मिनट, क्या केमिकल से बना हुआ कुछ ना कुछ सामान मिलेगा। अधिकतर आइटम केमिकल के मिलेंगे ना। ठीक है, डुप्लीकेट वगैरह होते हैं वो ऐसे ही तो बनते हैं। कैसे बनते हैं वो, उगते तो है ही नहीं डुप्लीकेट, है ना, बनाया जाता है उनको। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है ना। कईयों ने क्या है इससे ही मतलब केमिकल वगैरह से ही व्यापार बना के लूट रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो इसलिए लोगों को इनकी जानकारी होना ज़रूरी है। ठीक है, आप क्या बताओ, कुछ और डेवलप कर दो, अच्छा है ना। ठीक है, तो पहले तो अपन इसकी क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं ना। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा, है ना, हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोरिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, एक एक पार्ट इसका पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, सब आसान है। ठीक है, तो पहले अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ये अपन क्या है, ये साइंस मैथ में है ना, तो मतलब साइंस में आती है ना। आगे चल के अपनी साइंस किस में बट गई है, साइंस किस में बट गई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, है ना। तो ये रहा, तो मतलब ये क्या साइंस से ही निकली है ना। तो विज्ञान की वह शाखा, गाइस हिंदी में ये है ना, विज्ञान की वह शाखा, शाखा मतलब ब्रांच वगैरह, है ना। ठीक है, जिसके अंतर्गत, है ना, अब जिसका अध्ययन करेंगे वो बताएंगे, है ना। अपन अगर अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगी, है ना। जिसके अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे अपन, है ना। तो अब कोई पदार्थ हो गया, है ना, पदार्थ वगैरह आपको पता है सब, है ना। पदार्थों के गुण, है ना, गुण प्रॉपर्टी, है ना। पदार्थ अगर मान लो चमक रहा है तो क्यों चमक रहा है, क्या कारण है ना, गुण। फिर संगठन, है ना। संगठन का मतलब कंपोजिशन किस किस चीज़ से मिलकर बना है ना। देखना, अगर मान लो आप कोई दवाई भी लाते हो ना, तो उस पर कंपोजिशन लिखा होता है ना। तो वो संगठन ही होता है ना, संगठन ही होता है। ठीक है, या फिर कोई मसाला वसाला लो, या फिर कुछ भी लो, कुरकुरा वगैरह, है ना, कुछ भी, उसमें संगठन होगा, है ना, कंपोजिशन, फैट, प्रोटीन, ये करके, है ना, बने होते हैं। ठीक है, संगठन तो क्या, पदार्थों के गुण, फिर संगठन, और क्या, संरचना, है ना, कि कैसा दिख रहा है ये वो, संरचना बेस्ड संरचना, है ना। चलो, तथा, है ना, मान लो, तथा उनमें होने वाले परिवर्तन, है ना, परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्या लिखा है अपन ने, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान से ही निकली है, साइंस से ही निकली है ना केमिस्ट्री। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, ठीक है, संगठन, संरचना, है ना, तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लो कैप्सूली गोली वगैरह ले लो, दवाई वगैरह, है ना। अब उनको अगर पानी में डालेंगे तो क्या रिएक्शन होगी, है ना। तो वही है, उनमें होने वाले परिवर्तन। ठीक है, अरे एक मिनट, है ना, परिवर्तन कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गया, केमिस्ट्री की सिंपल बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक है गाइस, बिल्कुल आसान है ना। अब देखो सारी चीज़ें देखते हैं एक बार, है ना। पदार्थ मान लो, है ना, पदार्थों के गुण। तो पहले तो पदार्थ देखो, पदार्थ कहते किसे हैं, है ना। पदार्थ किसे कहते हैं बताओ, 9th में पढ़ा है अपन ने, है ना। हाँ बिल्कुल, है ना, कोई भी वस्तु, बिल्कुल, है ना, क्या, कोई भी वस्तु जो क्या करती हो, स्थान घेरती हो एवं, अब स्थान घेरेगी तो और क्या होना चाहिए, उसका आयतन होना चाहिए, है ना। एवं कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो एवं उसका आयतन
हो, है ना, निश्चित हो या नहीं, इसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे ना। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो ना, स्थान का मतलब कोई पैलेस लेती मतलब कोई जगह घेरती हो, ठीक है, एवं उसका आयतन हो, कुछ ना कुछ आयतन। अब यार स्थान घेरेगी तो कुछ ना कुछ आयतन तो होगा ही, ठीक है, ये आपको भी पता है। तो ये पदार्थ हो गया। अब पदार्थ के गुण, ठीक है, किस पदार्थ के वस्तु वगैरह मिलती है, गुण, है ना। फिर संगठन वगैरह बता ही दिया। संगठन मान लो अब NaCl, है ना, NaCl ये किसका फॉर्मूला है, नमक का, बिल्कुल। लेकिन अपन साइंस में से क्या बोलते हैं, लवण, है ना, लवण, ठीक है, सुनने में है जो भी है ना। अब इसमें संगठन देखा जाए ना, संगठन क्या, कंपोजिशन, तो क्या है ना, तो सोडियम है ना, Na और Cl क्लोरीन है, ऐसे ही, है ना। अब मान लो कुछ और ले लो अपने हिसाब से ना, कुछ भी ले लो, जल ले लेते हैं ना, H2O। तो अब संगठन मतलब किस किस चीज़ से मिलकर बना है, तो ये किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। और कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, क्या लें बताओ, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, है ना, CO2 ले लेते हैं। तो ये किससे मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से। बस यही है संगठन, और कुछ भी नहीं है। संरचना, तो संरचना तो अपन आगे पढ़ेंगे, ये दिखता कैसा है ना, संरचना में कुछ खास है नहीं। उनमें होने वाले परिवर्तन का तो परिवर्तन भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब केमिस्ट्री वगैरह की खोज कहाँ से हुई, कैसे ये नाम हम पढ़ा, वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो अपन देख रहे केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है ये क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी, मिस्र में, है ना। इस देख लो, बस थोड़ा सा यार इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अपन, पता होना चाहिए बस, है ना, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उत्पत्ति कहाँ पे हुई, मिस्र में, ठीक है ना। तो मिस्र का ही कोई ना कोई वर्ड होगा, है ना। तो मिस्र का क्या प्राचीन शब्द था एक, मिस्र का प्राचीन शब्द मतलब पहले से जो बोला आ जा रहा है ना। अब तो देखो प्राचीन और आधुनिक बहुत सारे शब्द आ गए हैं ना, अपने खुद के भारत में ही देख लो, हिंदी भाषा वगैरह में सब में ना। तो प्राचीन शब्द क्या था वो, तो वो शब्द था कीमिया, है ना, ठीक है ना। एक मिनट, IAE, है ना, हिंदी में क्या, कीमिया, डरने वाली कोई बात नहीं है ना। प्राचीन शब्द कीमिया, है ना। तो कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला रंग, है ना। कीमिया उत्पत्ति कहाँ हुई, मिस्र में, है ना। मिस्र का कौन सा प्राचीन शब्द कौन सा, कीमिया। अब ठीक लग रहा है ना, कीमिया यानी काला रंग, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, काली मिट्टी थी एक, है ना, काली मिट्टी का अध्ययन किया उन्होंने, काली मिट्टी, वहाँ की काली मिट्टी को उन्होंने क्या बोला, केमी, है ना। और इसके अध्ययन को उन्होंने क्या बोल दिया, केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो उत्पत्ति कहाँ हुई, मिस्र में। मिस्र का प्राचीन शब्द क्या, कीमिया। कीमिया का अर्थ क्या होता है, काला रंग। तो इससे उत्पत्ति हुई, है ना। मतलब नॉर्मली अपन किससे मानेंगे, कीमिया से उत्पत्ति मानेंगे, है ना, ठीक है। तो क्या बना, कीमिया से केमिस्ट्री बना, है ना। मिस्र वाले लोग क्या काले रंग को कीमिया बोलते थे, काली मिट्टी को क्या बोले, केमी, है ना। और इसके अध्ययन को क्या बोल दिया उन्होंने, केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ से आई केमिस्ट्री की नींव, जो भी बोल लो, शुरुआत हुई, ठीक है। अब फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना, मान लो, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, मतलब रसायन विज्ञान के पिता, है ना, मतलब जनक। फादर यानी क्या होता है, जनक, ठीक है। तो कौन है, लेवोसियर, है ना, ठीक है। आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। कौन है, लेवोसियर, है ना। ठीक है ना। तो ये तो थी नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह जो भी देखा, है ना। अब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री की भी क्या होती है, कुछ ना कुछ ब्रांच होती है ना। अब देखो फटाफट यहीं बता देता हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री की क्या होती है, केमिस्ट्री क्या, एक मिनट, ब्रांच होती है,
है ना। मतलब इन ब्रांच का मतलब क्या होता है, इन पार्टों में अपन क्या केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं ना। तो किस किस पार्ट में पढ़ने वाले हैं देखो, है ना। तो फर्स्ट तो क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। सेकंड क्या है, फिजिकल, एक मिनट हिंदी में भी बता रहा हूँ, है ना। इनऑर्गेनिक का मतलब तो क्या, अकार्बनिक, है ना। केमिस्ट्री रसायन, फिजिकल क्या, भौतिक केमिस्ट्री, है ना। मतलब ब्रांच क्या हो जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा थर्ड, और ये क्या हो जाएगा, कार्बनिक रसायन। नॉर्मली अपन ये 3 ब्रांच पढ़ते हैं, ठीक है। अब इनमें आता क्या क्या है देखो, इनऑर्गेनिक में तो अपन क्या नॉर्मली जो भी एलिमेंट वगैरह है ना उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिजिकल में क्या पढ़ेंगे, कोई रिएक्शन वगैरह होती है ना, कोई रिएक्शन देखते हैं अपन, ठीक है, क्रिया अभिक्रिया जो भी है, तो वो क्यों हो रही है ना, कारण पता चलता है इससे, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या करते हैं अपन, अब देखो, है ना, पीरियडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, 118, है ना, ठीक है। ज्ञात वाले 114 हैं और 4 वैसे ही नाम रख रखे अपन ने, ठीक है। तो इनमें भी क्या है, 117 प्लस 1 है ना। मतलब 117 अलग है, 117 क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, ठीक है, और एक है ऑर्गेनिक, है ना। और ऑर्गेनिक में क्या आता है, कार्बन, है ना। देखो आसपास जहाँ भी देख लो कार्बनिक चीज़ें ज़्यादा मिलेगी, है ना। बॉडी वगैरह हो गई, है ना, तो अधिकतर चीज़ें क्या है, कार्बन की बनी होती है ना। तो इसलिए अलग से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया अपन ने। तो कार्बनिक रसायन, है ना, तो इसमें क्या पढ़ेंगे अपन, कार्बन का संगठन से मिलकर बनी हुई कोई यौगिक वगैरह मान लो, है ना। यौगिक या कंपाउंड बोलते हैं ना, ये सब देखेंगे, यौगिक किसे कहते हैं ना, ये सब देखेंगे अपन, है ना। तो कार्बन से मिलकर बना हुआ यौगिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या अपन नॉर्मली पढ़ेंगे, है ना, इसमें भी कार्बन पढ़ा जाएगा ना। यहाँ पे कार्बन एक एलिमेंट की तरह पढ़ेंगे और यहाँ पे यौगिक की तरह, है ना। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा यार, है ना। अब ये तो इंट्रोडक्शन ही है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं। फिजिकल में कोई अभिक्रिया हो रही है तो क्यों हो रही है ना, रीजन अपने पास हो जाएगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक में बता ही दिया मैं, है ना, कार्बनिक अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। सो गाइस, पसंद आया था लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब केमिस्ट्री की भी वीडियो आती रहेगी, सो यार विजिट करते रहना टाइम टू टाइम, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।